चंडीगढ़ में वेंडर्स एक्ट पूरी तरह से लागू हुआ 2016 में। हालांकि इसका प्रस्ताव शहर को सुंदर और स्ट्रीट वेंडर्स की व्यवस्था तरीके से शहर में बिठाने के लिए 2014 में ही लाया जा चुका था। आज शहर में नगर निगम का एक लगभग 100 लोगों से ऊपर का पूरा विभाग वेंडर्स को नियम कानून पढ़ाने में लगा है, लेकिन समस्या जस से तस है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चंडीगढ़ में वेंडर एक्ट तो लागू हो चुका है, लेकिन एक्ट अनुसार एक भी काम नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं संदीप सिंह जी से, जो कानून जानकार हैं और वेंडर्स को कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। वेंडिंग एक्ट के अनुसार जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वेंडिंग प्लान बनाया जाना चाहिए था, उस वेंडिंग प्लान के अंदर 2 प्रकार के एरिया को हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा आइडेंटिफाई करना था, पहचान करना था। एक एरिया जिसे वो 2 एरियाज कौन कौन से थे सर, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर वो जो 2 एरिया थे, एक एरिया को हम कहते हैं ग्रीन एरिया, एक एरिया को हम कहते हैं ब्राउन एरिया। ब्राउन एरिया वो एरिया जो नेचुरल मार्केट के बिल्कुल पास का एरिया होगा और वो प्रत्येक गोल चक्कर से राउंड अबाउट से 50 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। और ये जो ब्राउन एरिया है, ये जो नेचुरल मार्केट हैं, नेचुरल मार्केट वो जो चल रही हैं, जिनमें फुटफॉल, जिनमें ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ख़रीदारी करते हैं, उन नेचुरल मार्केटों के पास वेंडिंग जोन के एरिए को ब्राउन एरिए के रूप में चयनित करना था, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करना था। पर संदीप जी, उसमें देखने वाली बात ये है कि ऑलरेडी एक जो मार्केट इस्टेब्लिश्ड है, वो गवर्नमेंट को हर तरह के टैक्सेस दे रहा है उस शहर का, एमसी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अगर उसी जोन के अंदर उसके बिल्कुल मार्केट के आसपास ही वेंडिंग जोन बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस दुकानदार का, उस मार्केट का, उस शॉपकीपर्स के साथ जाती नहीं है, क्योंकि उनका अपनी सेल कुछ कम हो जाती है। सर, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रत्येक नागरिक को अपना अपना व्यवसाय करने का अधिकार है और ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट जितना स्ट्रीट वेंडर्स का है, उतना ही सभी दुकानदारों का भी है। तो इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करवाने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर है। और रही बात कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडिंग जोन यदि किसी नेचुरल मार्केट के साथ बन जाएंगे, तो वहाँ की नेचुरल मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके ग्राहकों में कमी आ सकती है। तो ये बात अगर हम बोल के वहाँ से वेंडिंग जोन दूर कर देते हैं, तो ये भी 91(g) की वायलेशन है, 91(g) का जो उल्लंघन है, यदि स्ट्रीट वेंडिंग को प्रॉपर रीति से वेंडिंग प्लान के अनुसार रेगुलेट नहीं किया जाता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन संविधान ये भी तो नहीं कहता कि एक आदमी की रोजी रोटी जमाने के लिए किसी दूसरे आदमी की रोजी रोटी जो है वो बिगाड़ दी जाए। रोजी रोटी जितनी महत्वपूर्ण दुकानदारों के लिए है, उतनी महत्वपूर्ण स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी है। यही तो मेरा पॉइंट है सर। तो इसीलिए वो स्ट्रीट वेंडर्स को हम ऐसी किसी अन्य जगह पर वेंडिंग जोन बनाकर नहीं दे सकते जहां पर उनके पास ग्राहक ही ना आए। और यदि उनके पास ग्राहक नहीं आएंगे तो रोजी रोटी उनकी भी प्रभावित होगी। इसलिए वेंडिंग प्लान के अंदर ये प्रावधान था कि नेचुरल मार्केट के पास वेंडिंग जोन बनाए जाएं। जैसे कि हर एक मार्केट के अंदर यदि कोई एक ख़ास ट्रेड करने वाला कोई दुकानदार है, तो 100% ये रहता है कि सेम सामान कोई और दुकानदार भी उसी मार्केट में बेच रहा है। तो यदि ऐसा है तो फिर उस दुकानदार जो वहाँ काम कर रहा है, जो जिस सामान को वो बेच रहा है, उसके अलावा तो फिर किसी और को बेचना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है, दूसरा दुकानदार उस दुकानदार की रोजी रोटी को प्रभावित कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी जो सही नहीं है कि स्ट्रीट वेंडिंग जोन को जो नेचुरल मार्केट से दूर इसलिए बनाया जाए कि ताकि वहाँ के दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित ना हो।